एक ही युक्ति, तीन वर, तीनों का दावा वह मेरी है। लेकिन जब सत्य सामने आया तो पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। आखिर असली पति कौन था, जिसने उसका हाथ थामा, जिसने उसकी रक्षा की, या जिसने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया? अंत तक जरूर सुनिएगा मित्रों, क्योंकि राजा विक्रम का निर्णय आपको चौंका देगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। घोर अंधेरी रात थी। शमशान की निस्तब्धता को केवल हवा की सनसनाहट तोड़ रही थी। राजा विक्रमादित्य दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधों पर बेताल पहले की तरह शांत पड़ा था। कुछ दूर चलने के बाद बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारे उत्तर बार बार मेरी कथाओं का रहस्य खोल देते हैं। अब सुनो एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम, त्याग, धर्म और न्याय चारों की परीक्षा होने वाली है। राजा विक्रम मौन रहे। बेताल ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां धर्मशील नाम का एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी, मालविका। मालविका केवल रूपवान ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमती, विनम्र और संस्कारी भी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुकी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो अनेक योग्य वर उसके लिए आने लगे। इन्हीं में तीन युवक सबसे अधिक योग्य माने गए। पहला अत्यंत विद्वान, दूसरा महान योद्धा, तीसरा तपस्वी और सत्यनिष्ठा। तीनों ने प्रण लिया कि वे मालविका के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। जब एक ही मंजिल के लिए कई लोग चल पड़ते हैं तो केवल प्रेम ही नहीं, भाग्य भी उसकी परीक्षा लेता है। ब्राह्मण असमंजस में था कि किसे अपनी पुत्री का हाथ सौंपे। इसी बीच एक अमंगल घटना घटी। एक दिन मालविका मंदिर से लौट रही थी कि अचानक एक भयंकर राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। पूरा नगर भयभीत हो गया। तीनों युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय गंवाए उसे खोजने निकल पड़े। एक ने अपनी बुद्धि से राक्षस का ठिकाना खोजा, दूसरे ने तलवार उठाई और युद्ध के लिए तैयार हो गया। तीसरे ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। मालविका सकुशल लौट आए। राक्षस की गुफा, घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों को पार करने के बाद वे एक अंधेरी गुफा तक पहुंचे। गुफा के भीतर राक्षस मालविका को बंदी बनाकर बैठा था। जैसे उसने युवकों को देखा, उसकी भयानक गर्जना से पूरी गुफा कांप उठी। योद्धा युवक ने तलवार निकाल ली।
एक भीषण युद्ध आरंभ हुआ। राक्षस की एक ही चोट से धरती कांप उठी। तलवारें टकराई, गुफा में चिंगारियां उड़ने लगी। लेकिन क्या तीनों युवक मिलकर भी उस राक्षस को हरा पाएंगे? और यदि मालविका बच भी गई तो उसका वास्तविक पति कौन है कहलाएगा? इसका उत्तर मिलेगा भाग 5 में। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कथाएं। ऐसी कथाएं जो मन को छू ले और दिल को झकझोर दे।